नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय गणित को पढ़ाएंगे। इसमें हम आपको आज जो आपके सिलेबस में टॉपिक हैं, आज हम आपको 3 टॉपिक कंप्लीट कराएंगे, जिसमें जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग की संकल्पना, भिन्न की संकल्पना और बोर्ड मास रूल से जो प्रश्न आते हैं उन्हें कराएंगे। इस प्रकार इस वीडियो में आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को भी दबाएं, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखते हैं दोस्तों, जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग की संकल्पना, ये आपके सिलेबस में है। समझते हैं दोस्तों, जोड़ तथा घटाव से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को भी हमने इसमें शामिल किया है। पहले समझते हैं, आपका बेस क्लियर करते हैं। जैसे 18 + 2, जब 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। 12 - 1, जब 12 में से 1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 11। इसी प्रकार 18 - 19। अब यहाँ पर क्या है, जो माइनस के हैं वो अधिक हैं और प्लस के कम हैं, यानी 18 में से 19 घटाने हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि घटाया तो बड़े में से छोटा ही जाएगा। तो बड़ी कितनी संख्या है? 19। तो 19 में से 18 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 1। लेकिन ध्यान ये रखना है, जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह आएगा। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस। तो इस प्रकार यहाँ -1 आया। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखोगे तभी आप बोर्ड मास रूल में आपके पेपर में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो बोर्ड मास रूल से जो प्रश्न किया जाएगा तो उसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जैसे -16 + 3। -16 + 3, तो इसका मतलब ये है कि 16 में से 3 घटा दो। जब 16 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 13। और किसके? माइनस के, क्योंकि यहाँ पर माइनस के 16 अधिक हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, 3 - 16। -16 + 3 को हम 3 - 16 लिख सकते थे। तो 3 में से 16 जाएंगे, तो आपको पता है, हमने बताया बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 16 में से 3 घटाएंगे। और चिन्ह किसका आएगा? जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या 16 है, तो कितने आएंगे? 13। तो यहाँ पर कितना आएगा? 13 आएंगे। तो इस प्रकार आपने समझा। नेक्स्ट देखते हैं, 4 - 9। 4 में से 9 घटाएंगे तो बड़ी संख्या में तो छोटी संख्या घटाएंगे। 9 में से 5, तो 9 में से 4, तो कितने आएंगे? 5। और बड़ी संख्या किस में? माइनस में, तो 5 माइनस के होंगे। तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गुणा। गुणा से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, देखते हैं दोस्तों। जैसे 3 × 6, तो 3 × 6, इसका मतलब ये है कितना आएगा? गुणा करेंगे 3 का 6 में, 18 आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 2.5 × 5, ये पॉइंट वाला गुणा है, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12.5। अब अगर आपने अभी तक बेसिक मैथ की जो वीडियो डली हैं उसको नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें,
क्योंकि पॉइंटों का गुणा डीपली अच्छे से समझाया गया है, तो वो ज़रूर देख लें। यहाँ पर हमने डायरेक्ट आपको बता दिया है कि 2.5 और गुणा 5। जब इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 5×5 = 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12। अब ये देखते हैं कितने अंक बाद पॉइंट है, तो एक अंक बाद पॉइंट लगा है, तो यहाँ पर भी एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आएगा 12.5। इस प्रकार हमने आपको बेसिक क्लास की मैथ में समझाया है। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सभी जितनी भी 8 वीडियो हमने बनाई हैं बेसिक मैथ की, वो आप देख सकते हैं वहाँ से। वहाँ कैलकुलेशन की सभी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 है ये, गुणा में 2.4 यानी 2.4 गुणा 0.5 यानी 0.5, इसका गुणा। जब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, जब गुणा करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 1.20। क्यों आया, क्योंकि 2 अंक बाद यहाँ पर देखते हैं एक बार, जैसे 2.4 गुणा 0.5, जब इसका गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 हासिल 2, और 5 दूनी 10, 2 12। अब यहाँ पर देखें कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, एक अंक तो ये हो गया और एक अंक ये, 2 अंक बाद, तो पीछे से 2 अंक बाद लगाएंगे, तो कहाँ लगेगा, यहाँ। तो कितना आया 1.20, या इसे लिख सकते हैं 1.2, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये चिन्हों का गुणा हमने बेसिक मैथ की वीडियो में कराया है, तो आप वहाँ से देख लें। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, इसमें क्या है, -2 और 4 का गुणा है। तो पहले तो हम अंकों का गुणा करेंगे, तो यानी 2 का गुणा 4 में करेंगे, कितना आएगा 8। फिर हम चिन्ह का करेंगे, यानी माइनस, और 4, 4 किसका है, प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस। इस प्रकार करते हैं, एक बार हम आपको समझा देते हैं। माइनस माइनस का गुणा, प्लस प्लस का गुणा, और माइनस माइनस प्लस का गुणा, और प्लस माइनस का गुणा। देखो, जब समान चिन्ह होते हैं तब क्या आता है, प्लस। जब विपरीत चिन्ह का गुणा होता है, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस आते हैं। तो इस प्रकार आप कहीं लिख लें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, -4 गुणा -3, तो कितना आएगा, अंक अंक का करेंगे तो 4 × 12, और माइनस माइनस प्लस। इसी प्रकार 5 गुणा 2, तो कितना आएगा 10, और इसी प्रकार 6 गुणा -3, तो 6 × 18 अंकों का करेंगे, फिर प्लस और माइनस माइनस। तो इस प्रकार आपने गुणा भी सीखा, गुणा की संकल्पना भी सीखी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भाग। भाग देखते हैं दोस्तों, समझते हैं। यहाँ पर लिखा है 64/16, यानी इसका अर्थ समझ लीजिए, मतलब क्या है, यानी 64 में 16 का भाग देना है। 64 में 16 का भाग देना है। यहाँ पर 16 का भाग किस में देना है, 64 में, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो आप समझ गए होंगे, 16 चौक 64। इसी प्रकार यदि -75 डिवाइड बाई -15, तो आप इसका डिवाइड देंगे तो 15 का 5 बार भाग जाएगा, कितना आएंगे 75। अब यहाँ पर ये दोनों संख्याएं माइनस में थी। जिस प्रकार गुणा का चिन्हों के गुणा का नियम आपने पढ़ा, उसी प्रकार चिन्हों के जो भाग का नियम है वो भी हम आपको बताते हैं। अगर माइनस का भाग माइनस में देंगे तब भी प्लस आएगा, अगर प्लस का भाग प्लस में देंगे
तब भी प्लस आएगा। यानी समान चिन्ह होंगे तब प्लस, और विपरीत चिन्ह का देंगे तो माइनस आएगा। जैसे माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस आएगा, और प्लस का भाग माइनस में देंगे तब भी माइनस आएगा। तो पहले क्या करते हैं, अंकों का भाग दिया 15 का 75 में तो 5 आया, फिर माइनस का भाग माइनस में देंगे तो प्लस आएगा। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं, इसमें -68 डिवाइड बाई 17। अब क्या करेंगे, पहले अंक का भाग देंगे, 17 का 68 में भाग देंगे 4 बार जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस का भाग माइनस में देंगे, क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि 17 प्लस के हैं और 68 माइनस के हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार 78 डिवाइड बाई -13। तो 13 का भाग देंगे 78 में, पहले अंकों का भाग, 13 का भाग 78 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस का भाग प्लस में देंगे, क्योंकि प्लस के 78 है और माइनस के 13 हैं, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इस प्रकार आपने जोड़, घटाव, गुणा और भाग की जो संकल्पनाएं थीं वो आपने सीखी, क्योंकि इससे ही मिलकर आपको जब ये सीख जाएंगे तो आप क्या है, बोर्ड मास जो रूल से प्रश्न आपके पेपर में आते हैं वो भी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भिन्न की संकल्पना। भिन्न की संकल्पना देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है, 4/2 प्लस 3/2, 4/2 प्लस 3/2, इसे कैसा करेंगे। इसमें क्या है, जब हर यानी 4/2, इसमें 4 क्या है, अंश है, 4 क्या है, अंश, और 2 क्या है, हर। जो भिन्न का रूप होता है वो अंश बट्टे हर होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 4/2 प्लस 3/2, जब दो भिन्न दी हों और उनके हर समान हों, जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ऊपर जो संख्याएं होती हैं वो डायरेक्ट जुड़ और घट जाती हैं। अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लग जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक बार हमने हर को ले लिया और यहाँ पर क्या है, इनको ऐड कर दिया, तो फिर क्या आया, 7/2। ये इस प्रकार करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यदि हर अलग अलग हैं तो कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है 3/4 प्लस 2/5, तो यहाँ पर क्या है, अब हम इनका एलसीएम लेंगे। जब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20। एलसीएम में कुछ नहीं, आपने 4 का गुणा 5 में कर दिया है। जब एलसीएम हम आपको पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। यहाँ आप इतना समझ लीजिए कि 4 का गुणा यहाँ पर 5 में किया गया है, ये एलसीएम हो गया। या फिर शॉर्ट में हम आपको बताएं तो 4 और 5 यहाँ एलसीएम लेके बताते हैं। 2 का भाग देंगे, पहले 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, और ये ऐसा का ऐसा ही, क्योंकि पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं। फिर 2 का देंगे तो 2 एकन 2, और ये भी ऐसा ही। फिर क्या करेंगे, फिर 5 का देंगे, एक ऐसे ही उतारेंगे जब तक एक ना आ जाए, 5 एकन 5। अब क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे आपस में, यही एलसीएम है। कितना होगा, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, तो कितना एलसीएम हुआ, 20 हुआ। तो इस प्रकार आपका कितना एलसीएम आया, 20। या फिर शॉर्ट में ही, जब दो संख्याएं हों तो हम आपस में गुणा करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप एलसीएम करके निकालेंगे तो आपका स्पष्ट आएगा। देखते हैं दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया, 20। अब हम यहाँ पर जो हर है, यानी हर में जो संख्या है उसका भाग देंगे एलसीएम में, कितनी बार जाएगा, 4 का भाग 20 में देंगे, 5 बार जाएगा। और उसका गुणा अंश में करेंगे, अंश में कितनी संख्या है, 3, और 5 कहाँ से आया, 4 का भाग हमने 20 में लगाया, तो कितनी बार गया, 5 बार, तो ऊपर गुणा कर देंगे। फिर जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा दिया हमने। फिर क्या करेंगे,
फिर इसी प्रकार इस भिन्न का करेंगे, 5 का भाग लगाएंगे 20 में एलसीएम में, और जितनी बार जाएगा उतना अंश में गुणा करेंगे। अंश हमारे पास पहले से 2 है, और गुणा 5 का भाग 20 में लगाएंगे तो 4 बार जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे। 3 का 5 में करेंगे तो 15, प्लस 2 का 4 में करेंगे तो 8, और एलसीएम 20 है ही। इन्हें आपस में ऐड कर लेंगे, जोड़ेंगे तो 23, और बट्टे में 20। तो इस प्रकार हमने आपको ये प्रश्न आपको डिटेल में हमने समझाया। ऐसे ही आपको करना है। अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, अगर माइनस का होता तो माइनस। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका जो प्रश्न है वो आपके पेपर में पूछा गया है। किस प्रकार पूछा गया है, इस प्रकार पूछा गया है। -1/8 ये 2015 में पूछा गया है, प्लस 3/4 इसको हल करना है। ये आपके पेपर में पूछा गया है। इसे हमने क्या किया है, इस प्रकार लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यानी -8 को इधर लिख दिया है। अगर आप वैसे भी सॉल्व करते तब भी कर लेते। तो इसे देखते हैं। 3/4 -1/8। तो हमने जब एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम आया 8। अब क्या करेंगे, अब 4 का भाग लगाएंगे 8 में, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 6। कितना आएगा 6। इसी प्रकार 8 का भाग देंगे, 8 में 1 बार जाएगा, 1 का अंश में गुणा करेंगे तो अंश कितना है 1, तो कितना आएगा 1। तो फिर क्या करेंगे, 6 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 5। तो यहाँ पर आया 5/8। तो इस प्रकार आपने देखा कि आप भिन्न का जोड़ घटाव। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये आपके पेपर में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनको भी हमने लिखा है। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। ये किस प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा है 3 सही 1/2 प्लस कोष्टक में -7 सही 4/5। पहले इसे भिन्न रूप में, साधारण भिन्न रूप में बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, पहले इसको हम कोष्टक को खोलते हैं। जब कोष्टक को खोलेंगे, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इस प्रकार आपका ये कोष्टक खोलेंगे तो माइनस आएगा। जब कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह है तो क्या करेंगे, जो कोष्टक के अंदर संख्या होती है वही सेम आ जाती है। या फिर हम दूसरे तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं कि प्लस जब कोष्टक लगा होता है तो इसका मतलब ये है गुणा करना है। तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तब भी माइनस आएगा। या फिर एक नियम ये है, अगर कोष्टक के बाहर, अगर कोई कोष्टक है, अगर कोष्टक के बाहर प्लस है तो अगर संख्या प्लस में है तो प्लस में ही रहेगी, अगर माइनस में है तो माइनस में ही रहेगी। अगर कोष्टक के बाहर माइनस है और संख्या माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। अगर प्लस में है, कोष्टक के बाहर माइनस है और संख्या आपकी प्लस में है, जैसे 8 है, तो ये क्या माइनस में हो जाएगी। तो एक ये भी है, आप जिस तरीके से याद रख सकें। देखते हैं दोस्तों सही रूप को कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा, द्वितीय 6, और जो अंश है उसे ऐड कर लेंगे, 6 और 1 7, तो कितना आया 7/2। इसी प्रकार ये है, 5 का गुणा 7 में करेंगे 35, और 4 को ऐड कर लेंगे 39/5। तो यहाँ तक हमने आपको बना के बता दिया। आप भिन्न के नियम से आप सॉल्व कर लीजिए। इनका एलसीएम लेंगे 10, 2 का भाग देंगे 10 में 5 बार, 5 का गुणा करेंगे अंश में 7 में करेंगे तो 35। इसी प्रकार 5 का भाग देंगे 10 में 2 बार, और 2 का गुणा करेंगे अंश में, अंश है 39, तो 39 दूनी 78। जब 35 में से 78 घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटी संख्या घटाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार हमने 78 में से 35 घटाए तो 43 बचे और चिन्ह माइनस का। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न पेपर में आया था आपके। अगर 10 का भाग लगाएंगे तो 4 बार तो भाग जाएगा, 4 बार भाग जाएगा और 3 शेष बचेंगे। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं 4 से ही 3/10। ये आपके पेपर में विकल्प में पूछा गया था।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 5 नंबर, -7/12 गुणा -3/2। भिन्न का गुणा करना बहुत सरल होता है, क्योंकि अंश अंश का गुणा कर लो और हर हर का कर लो। तो यहाँ पर क्या है, पहले तो अंश में क्या है, कितने अंक हैं, 7 का 3 में करेंगे तो 21। अब इनके चिन्ह माइनस माइनस प्लस, तो 21 आ गए। अब हर में देखते हैं, 12 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 दूनी 24। तो इस प्रकार आपने भिन्न का गुणा भी करना सीख गए। नेक्स्ट देखते हैं 1/2 गुणा 3/5। 1/2 गुणा 3/5, ये आपका जो प्रश्न है ये कैसे सॉल्व करते हैं। देखें, हमने क्या बताया, अंश अंश का। 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, 2 का गुणा 5 में करेंगे 10, यानी 2×5 = 10। और जो 5 नंबर प्रश्न है ये आपके पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 7/8, 7/8 प्लस 3/4, इसे सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम हमने लिया, एलसीएम आया 8, और 8 का भाग 8 में देंगे एक बार, 1 का अंश में जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7। इसी प्रकार 4 का भाग देंगे 8 में 2 बार जाएगा, और 2 का अंश में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6। तो इस प्रकार ये आया 7 + 6/8, यानी 13/8। ये भी प्रश्न आपके पेपर में आया है। अगर आप में जो प्रीवियस ईयर पेपर, जो 15 से 21 तक जो पेपर आए हैं, अगर उन्हें देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट 3/4 डिवाइड बाई 5/7। अगर ऐसा भिन्न में लिखा है तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो ये संख्या है इसका भाग इसमें लगना है। तो हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। अगर इसको पलट देंगे तो ये गुणा में आ जाएगी, और गुणा का रूल हमने बताया है कि 3 का गुणा 7 में करेंगे 21, और 4 का गुणा 5 में करेंगे 20। तो इस प्रकार 21/20, अगर भाग में कोई संख्या दी है भिन्न में, तो उसे अगर पलट देंगे तो वो गुणा में आ जाती है। तो गुणा का नियम सरल है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर प्रश्न है ये आपका। 9 नंबर प्रश्न है 3/5 प्लस कोष्टक में -2/5, इसे कैसे हल करना है। तो क्या करेंगे, 3/5 और प्लस माइनस माइनस 2/5, जब हर समान है तो हम क्या करेंगे, ऊपर की संख्याएं जो चिन्ह में हैं वो लिख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। 3 में से 2 गया तो 1, तो 1/5। तो इस प्रकार आपने देखा कि आपने जोड़, घटाव, गुणा, भाग, भिन्न की संकल्पनाएं सीखी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इनसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं एक एक नंबर में। जो अभी हमने आपको जो गुणा, जोड़, घटाव, गुणा, भाग और भिन्न की संकल्पनाएं कराई हैं, उनसे आपके प्रश्न पूछे गए हैं एक एक नंबर में शॉर्ट में। और नेक्स्ट देखते हैं बोर्ड मास रूल, जो आपका 2 नंबर का प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछा ही जाता है। इसे याद कर लें, BODMAS, यानी बोर्ड मास नियम, बोर्ड मास रूल। इसका जो बोर्ड मास नियम है इसको हम समझते हैं। बोर्ड माने होता है ब्रैकेट। जो बोर्ड मास नियम है उसको समझते हैं। जो बी माने, इसमें जो बी है इसका मतलब है ब्रैकेट, और ओ का मतलब है ऑफ, डी का मतलब है डिवाइड, और एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब है एडिशन यानी ऐड, और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। इस प्रकार बी को कोष्टक, ओ को ऑफ या का कहते हैं, डी को भाग, एम को गुणा, और ए को योग, और एस को घटाना हिंदी में कहते हैं। इनके चिन्ह
जो ब्रैकेट होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं: रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। और इसी क्रम में ये हल किए जाते हैं। पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक। उसके बाद है का, और भाग का चिन्ह है ये मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है। इस प्रकार आपने बोर्ड मास नियम को डिटेल में समझा। अब इसके किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं वो आप देखेंगे। अगर एक प्रश्न में ये सभी चिन्ह हैं, एक प्रश्न में यदि ये सभी चिन्ह हैं तो इनको इसी क्रम में हल करेंगे। अगर कोष्ठक है तो कोष्ठक में रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। अगर उसमें कहीं भाग दिया है तो पहले भाग सॉल्व करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, का लिखा है तो का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस और उसके बाद माइनस सॉल्व करेंगे। जब इसी क्रम में सॉल्व करेंगे तभी आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर सही आएगा, नहीं तो गलत निकलेगा। देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न हमने वही प्रश्न आपके लिए हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न है 13 माइनस कोष्ठक में 8 गुणा 2 प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न 2016 में पूछा गया है। तो क्या करेंगे, हल लिखेंगे और एक बार इस प्रश्न को उतार लेंगे। हमने क्या किया, इस प्रश्न को उतार लिया, क्योंकि जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं वैसे ही करेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। अब इसमें हमने देखा कोष्ठक तो नहीं है, कोष्ठक है तो पहले कोष्ठक हल करेंगे, और कोष्ठक हल करेंगे उसमें भी वही नियम लगाएंगे। कौन से, का, भाग, गुणा और जोड़ घटाव। तो कोष्ठक में क्या है, गुणा है, तो हमने पहले गुणा कर लिया, तो गुणा कितना आया, 16। और कोष्ठक के बाहर जो चिन्ह था वो माइनस का था, इस प्रकार -16 आए। और यहाँ पर क्या है कि पहले से -16 आए और पहले से यहाँ पर 13 लिख दिए थे हमने, और उसके बाद -16 फिर +3 भी लिखे। तो इस प्रकार ये आया, पहले 13 के 13 लिख दिए और इसको हमने केवल सॉल्व किया है माइनस, और कोष्ठक में 8 गुणा 2 को। अब इन्हें ऐड करेंगे तो 13 और 3 कितने हो जाएंगे, 16, और 16 माइनस के और 16 प्लस के, तो इन्हें घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि हमें पहले किस क्रम में करना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न आपका 2019 में पूछा गया है। 18 माइनस बड़ा कोष्ठक 4 प्लस मझला कोष्ठक 16 माइनस छोटा कोष्ठक 18 माइनस 5 का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न 2019 में पूछा गया है। पहले आपको क्या करना है, ये प्रश्न दिया है उसे उतार लेंगे, हल हल लिख लिया। अब क्या करेंगे, एक एक करके करेंगे। अब यहाँ पर कोष्ठक, 3 कोष्ठक दिए हैं, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो आप क्या करेंगे, पहले छोटा कोष्ठक करेंगे, यानी जो अंदर है वो छोटा कोष्ठक है, और बाद बाकी जो संख्याएं हैं उसी प्रकार उतार देंगे, यानी 18 माइनस बड़ा कोष्ठक 4 प्लस 16 माइनस 18 माइनस 5। एक बार हमने उतार लिया, अब सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और बाद बाकी जो भी संख्याएं हैं वो सभी उतार देंगे विधिवत। तो यहाँ तक हमने आपको देखा, आपने देखा कि उतार दिया हमने और केवल इसको सॉल्व किया है। 18 में से 5 गए तो 13 बचेंगे, और वो भी किसके, कोष्ठक के बाहर माइनस है तो माइनस के 13। तो आप समझ गए होंगे माइनस के 13 कहाँ से आए, ये इतना सॉल्व करके। बाद बाकी सभी हमने आपको बताया कि उतार देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 16 माइनस 13 इसे सॉल्व करेंगे, और इसके आगे चिन्ह किसका है, प्लस का। तो देखते हैं, 18 ये लिखें और माइनस बड़ा कोष्ठक 4 प्लस ये सभी उतार देंगे। तो ये क्या है, 18 माइनस 4, ये यहाँ से ये सब उतार दिया हमने। ये
अब इसको सॉल्व किया तो ये कितना आया, 16 में से 13 गए तो आएंगे 3, और किसके, प्लस के, तो ये 3 आ गए। अब क्या करेंगे, अब ये वाला कोष्टक तो हट ही गया, तो अब क्या बचा, बड़ा कोष्टक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएंगे 4 और 3 7, इसके आगे चिन्ह है माइनस का, तो माइनस के 7, और 18 हम पहले से ही उतार लेंगे। तो इस प्रकार 18 माइनस 7 कितना आएगा, 11। तो आपको हमने सरल तरीके से समझाया, इसको आप करिए, क्योंकि इसमें जो कोष्टक थे उनको सॉल्व किया गया है और आपका प्रश्न का उत्तर आ गया। यानी पहले छोटा कोष्टक सॉल्व किया, फिर बड़ा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, यानी पहले छोटा फिर मंझला फिर बड़ा कोष्टक सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें हमने आपको लिखकर बताया है जिससे आपको सही से समझ में आए। देखते हैं दोस्तों, 14 माइनस बड़ा कोष्टक, 12 माइनस मंझला कोष्टक, 9 माइनस छोटा कोष्टक, 7 माइनस रेखा कोष्टक, 6 माइनस 2, जो ये ऊपर रेखा लगी है ये रेखा कोष्टक है। और हमने आपको बताया था सबसे पहले रेखा कोष्टक सॉल्व करेंगे। पहले हमने क्या किया, इस प्रश्न को उतार लिया और हम रेखा कोष्टक यहाँ से सॉल्व करेंगे। रेखा कोष्टक कितना है, ये है आपका, यानी ये रेखा कोष्टक है 6 माइनस 2, और इसके बाहर क्या लगा है, माइनस का चिन्ह लगा है। तो पहले 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और इसके बाहर क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस 4। अब क्या है, रेखा कोष्टक हट जाएगा, रेखा कोष्टक क्या है, हट जाएगा, तो यहाँ कितना आ गए, माइनस के 4 आ गए। तो आप समझ गए होंगे, ये इस प्रकार रेखा कोष्टक हटने के बाद, जब रेखा कोष्टक को हमने ये सॉल्व किया तो हमारे क्या आए, 4 आए। ये पूरा जब सॉल्व किया तो ये आया 4। अब देखते हैं इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे, बाद बाकी जो आगे की संख्याएं हैं उसी प्रकार लिखते रहेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 7 में से 4 जाएगा तो कितने आएंगे, 3, और इसके आगे चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस के 3। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ये माइनस के 3, क्या लिखा है, माइनस के 3। इसको पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस के 3, और आगे की संख्याएं विधिवत लिख देंगे। अब क्या करेंगे, छोटा कोष्टक ये सॉल्व हो गया। अब मझला कोष्टक, तो मझले कोष्टक के आगे भी माइनस लगा है। पहले हम कोष्टक को सॉल्व करते हैं, तो 9 में से 3 गए तो बचेंगे 6, और आगे लगा है चिन्ह माइनस का, तो माइनस के 6। जब इस मझले कोष्टक को जो हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया माइनस के 6। अब बड़े कोष्टक को सॉल्व करते हैं। जब बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो 12 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6, और चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस बाहर लगा है। तो इस प्रकार आपने देखा 14 माइनस 6 तो कितने आएंगे, 8, प्लस के 8। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न आपके 2015 में पूछा गया है। 4 बड़ा कोष्टक 17 प्लस मंझला कोष्टक 2 प्लस 5 छोटा कोष्टक 4 प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करेंगे, इसे हम उतार लेंगे एक बार। जब हमने एक बार उतार लिया, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखते हैं कि पहले सबसे छोटा कोष्टक हल करेंगे। छोटा कोष्टक जब हल करेंगे तो 4 और 2 6, 4 और 2 6 आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। जब इसको कोष्टक को हल करेंगे तो ये आया 6, और इसके बाहर कितना है, 5, तो गुणा में हम लिख देंगे 5। तो इस प्रकार 5 गुणा 6 हो जाएगा। इसे हल किया तो कितना आया, 6, और इसके बाहर क्या है, 5 है, तो ये गुणा में है, तो कितना आएगा, 5 गुणा 6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, जो आपका मझला कोष्टक है। तो जब मझला कोष्टक सॉल्व करेंगे तो उसमें भी नियम लगाएंगे, क्या, बोर्ड मास का। तो बोर्ड मास के अनुसार यहाँ पर दो चिन्ह है, एक प्लस है एक माइनस है, तो पहले गुणा का आएगा। तो यहाँ पर गुणा सॉल्व करेंगे तो 5 6 30, या 30, और ये 2 ऐड हो जाएंगे। जो आगे की संख्याएं वो आप लिखते रहें, क्योंकि हम
मेन जो आपको क्या इसमें कर रहे हैं चेंज वही बता रहे हैं। तो इस प्रकार ये आएगा आपका 2 + 30। अब फिर यहाँ पर मझला कोष्ठक अभी सॉल्व नहीं हुआ है पूरी तरीके से, अब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 + 30 32 आएगा, 32 आएगा। अब ये मंझला कोष्ठक हल हो गया। अब यह कितना आया, आगे क्या बचा था 17 और इससे पहले 4, यानी 4 बड़ा कोष्ठक 17 + 32। तो यहाँ पर आप इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा 49 और आगे कितना है 4 है। तो कोष्ठक के बाहर कोई संख्या होती है वो अगर चिन्ह नहीं है तो गुणा में होती है, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 196। तो इस प्रकार हमने आपको बताया जो रूल है बोडमास रूल, उस पर आधारित ये प्रश्न आपके प्रत्येक वर्ष पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। इनका रिवाइज कीजिए, आप इन्हें कर सकते हैं। जिस प्रकार हम बता रहे हैं, जो पॉइंट हम बता रहे हैं कि आपको क्या देखना है, अगर आप पूरे सवाल को देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे और प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। तो जो हम पॉइंट बता रहे हैं उसको देखिए, बाद बाकी तो सेम सेम उतारने पड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यह प्रश्न आपके 2020 में पूछा गया है। 15 माइनस बड़ा कोष्ठक, 6 माइनस मंझला कोष्ठक, 5 + 4 माइनस रेखा कोष्ठक, 2 - 1। ये 2020 में पूछा गया है। जो आपके बैक पेपर होते हैं और वो भी उनसे हमने प्रश्न लिखे हैं, वो भी आपके ही जैसे 2020 और 21 में जो बैक पेपर हुए थे उनसे भी हमने प्रश्न नोट कर लिए हैं। देखते हैं दोस्तों, एक बार हम उतारते हैं इनको। इस सवाल को हमने उतार लिया। अब यहाँ पर देखते हैं रेखा कोष्ठक सॉल्व करते हैं। जब रेखा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, इसके आगे चिन्ह है माइनस का और 2 में से 1 गए 1 और चिन्ह है माइनस का, तो क्या आएगा -1। जब -1 आएगा और फिर यहाँ पर क्या है 4, तो 4 - 1 हो जाएगा। इस कितना हो जाएगा 4 - 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 में से 1 गए 3, 4 में से 1 गए 3, यानी इतना ये पूरा सॉल्व करके कितना आया +3 आ गए, और ये 5 तो पहले से थे ही। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं तो 5 और 3 8 आएगा, और इसके आगे जो चिन्ह है वो है माइनस का, तो -8 आएंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 8 गए तो बड़े में से छोटी संख्या घटाएंगे तो कितने आएंगे 2, तो यहाँ पर आएंगे -2, और कोष्ठक के बाहर माइनस है तो इसका मतलब ये है +2 हो जाएंगे। तो आगे कितने हैं 15, जब 15 हैं 15 और 2 17। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा 17। आप इसे नोटबुक पे करिए और अभ्यास करिए, आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यह प्रश्न आपके 2016 में पूछा गया है। देखते हैं, 121 डिवाइड बड़ा कोष्ठक 16 माइनस मझला कोष्ठक 14 - 3 छोटा कोष्ठक 9 - 6। एक बार इसको उतार लेते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे बोडमास रूल के अनुसार। ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में भी इसमें छोटा कोष्ठक दिया है, रेखा कोष्ठक दिया नहीं, तो छोटा कोष्ठक पहले सॉल्व करेंगे। तो 9 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 3, और आगे इसके कितने हैं -3, तो -3 का गुणा होगा तो आएंगे -9। तो इस प्रकार ये कोष्ठक जब सॉल्व किया तो आए 3, कितने आए 3। अब फिर क्या करेंगे, अब ये वाला कोष्ठक हट जाएगा, तो यहाँ पर इनका जो आपका मझला कोष्ठक है उसे सॉल्व करेंगे। और मझले कोष्ठक में भी क्या है, गुणा है और माइनस है, तो पहले गुणा का नियम लगेगा बोडमास के अनुसार। तो 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 9, और इससे पहले 14 -9 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसको मंझला कोष्ठक पूरा सॉल्व करेंगे तो 14 में से 9 गए तो बचेंगे 5, और इसके आगे जो चिन्ह है वो है माइनस का, कोष्ठक के बाहर चिन्ह किसका है माइनस का, तो बचेंगे -5। तो यहाँ पर हो जाएंगे -5। अब ये आ गया आपका बड़ा कोष्ठक, तो 16 में से 5 गए तो बचेंगे 11, और इसके आगे चिन्ह है भाग का, तो 11 का भाग 121 में देंगे तो कितना आएगा 11।
तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है 11। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न आपके 2017 में पूछा गया है। -5 कोष्टक में -45 डिवाइड कोष्टक में -15 प्लस कोष्टक में -3 गुणा 5 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, ये कोष्टक जो लगाया गया है ये तो केवल माइनस लगा है, इसलिए लगा दिया है कि दो चिन्ह जैसे लगे हों तो दिक्कत न हो, इसलिए ये कोष्टक का यूज किया गया है। अब क्या करेंगे, बोर्ड मास के अनुसार ब्रैकेट होता तो ब्रैकेट में कोई संख्या दी होती, जैसे 3 + 4 या तो ठीक है। अगर एक संख्या के साथ अगर ब्रैकेट लग रहा है तो बोर्ड मास रूल से नहीं, वो तो केवल चिन्ह के लिए लगाया जा रहा है, जो आप अंतर कर सको। जैसे ये है, अगर हम ऐसे लिख दें 45, तो आप क्या समझोगे इसका मतलब क्या है। अगर ये लिख दिया तो इसका मतलब ये है माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस के 45 हो जाएंगे, इसलिए ये ब्रैकेट लगाए गए हैं। देखते हैं, अब हम ध्यान रखेंगे बोर्ड मास का। तो पहले यहाँ पर देखते हैं, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ है नहीं, तो डिवाइड का चिन्ह कहाँ है, तो डिवाइड का चिन्ह ये है। तो इन संख्याओं को पहले हल करेंगे, इन संख्याओं को हल करेंगे। पहले यहाँ देखते हैं, एक बार हमने उतार लिया और इन संख्याओं को हम हल करेंगे। इन संख्याओं को हल करेंगे यानी -45 में भाग देंगे -15 का, तो हमारा कितना जाएगा, 3 बार जाएगा। और इससे पहले माइनस का चिन्ह है तो माइनस के 3 हो जाएंगे। हम ऐसे के ऐसे ही इसे सभी को उतार देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं गुणा का। गुणा यहाँ पर है तो हम -3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, -15 आएगा। तो इस प्रकार ये सॉल्व हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस के ऐड कर लेंगे तो आएगा 23। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न आपके 2015 में पूछा गया है। दो प्रश्न आपके पॉइंट से हैं, पॉइंट वाले भी पूछे गए हैं। 48 + 8 गुणा 0.75 - 5। तो एक बार उतार लेंगे प्रश्न को। अब देखते हैं, यहाँ पर गुणा प्लस और माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर गुणा का पहले करेंगे। जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। बाद बाकी संख्या जो हैं वो सभी उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, प्लस का, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 54 और -5। जब 54 में से 5 घटाएंगे तो बचेंगे 49 यानी 49। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये आपका प्रश्न 2021 में पूछा गया है। 4 माइनस मंझला कोष्टक 0.4 माइनस छोटा कोष्टक 0.04 माइनस 0.004 प्लस छोटा कोष्टक 2 माइनस 0.9 को हल कीजिए। यह प्रश्न आपका 2021 में पूछा गया है। एक बार हम उतार लेंगे। अब यहाँ से हमारे दो पार्ट हैं, एक तो ये पार्ट है, एक इतना पार्ट है। दो प्रश्न को ऐड कर दिया है, कोई बात नहीं, हम सॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं इस वाले में छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। ये जब छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे तो 0.04 में से 0.004 घटाएंगे तो आपका आएगा इतना 0.036। और इसके आगे जो चिन्ह है माइनस का, तो इस प्रकार जो चिन्ह आया वो माइनस का आ गया। इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो दो में से हमने क्या किया, 0.9 यानी 0.9 घटाया तो 1.1 आया, क्योंकि ये भी एक छोटा कोष्टक है और यहाँ पर भी एक छोटा कोष्टक था, तो छोटे कोष्टक को हमने हल कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यह मंझला कोष्टक है, इसे हल करेंगे। यानी 0.4 में से 0.036 घटाएंगे
तो हमारे पास आएगा इतना, यानी 0.364, और जो चिन्ह है माइनस का, तो चिन्ह आ जाएगा माइनस का। तो इस प्रकार आपने देखा कि सॉल्व करके ये आ गया। अब यहाँ पर प्लस के 4 हैं और प्लस के 1.1 हैं, इन्हें ऐड करेंगे तो आएगा 5.1, यानी 5.1 माइनस 0.364। जब ये घटाएंगे तो आपका आएगा 4.736। इस प्रकार हमने आपको जोड़ घटाव गुणा भाग की संकल्पना, भिन्न की संकल्पना और बोर्ड मास रूल से जो भी प्रश्न आपके पेपर में आए हैं, जिस लेवल के आए हैं, वो हमने आपको सभी कराए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए। कम से कम 100 छात्र तो वीडियो को देखने चाहिए। 100 छात्र या 100 व्यू जब हो जाएंगे वीडियो पर, तो हमने आपको बताया है कि हम आपको इसकी PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू दोस्तों।